मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल देखने से पहले ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। या हालांकि आप ये पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम इसको रिपीट करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन या संकरण किसे कहते हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम दो भिन्न कक्षकों यानी लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के दो या दो से अधिक कक्षकों को जब हम मिक्स करते हैं तो उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनते हैं जिनकी की आकृति और ऊर्जा समान होती है। तो उन नए कक्षकों को हम संकृत कक्षक कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। तो हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि समान परमाणु वाले परमाणु कक्षक के रेखीय मिश्रण संकृत कक्षक बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल, ये ψ1, ये संकृत कक्षक ψ1, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं ψ1 इज इक्वल टू A1 ψS प्लस B1 ψPX प्लस C1 ψPY प्लस D1 ψPZ। अब यहाँ पर जो ψ1 है ये तो है संकृत कक्षक, और ψS ये S का ये ψ1 तो है संकृत कक्षक का तरंग फलन और ψS S कक्षक का तरंग फलन और A1 उस कक्षक का गुणांक, यानी S कक्षक का गुणांक हुआ A1 और उसका तरंग फलन हुआ ψS। इसी तरह से B1 ये Px संकृत Px परमाणविक कक्षक का तरंग फलन है और जिसका गुणांक है B1। तो इस तरह से हम इस संकृत कक्षक के लिए ये लिखते हैं रिलेशन रेखीय मिश्रण। इसी तरह ψ2 के लिए लिखेंगे हम ψ2 इज इक्वल टू A2 ψS प्लस B2 ψPX प्लस C2 ψPY प्लस D2 ψPZ। इसी तरह से ψ3 के लिए लिखेंगे, ψ4 के लिए लिखेंगे। इस तरह से हम इनको समान परमाणु वाले परमाणु क्रमांक कक्षक के रेखीय मिश्रण के संकृत कक्षक लिखते हैं। यहाँ पर ये A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर ये संकृत कक्षक के तरंग फलन के गुणांक है। इसका जो दूसरा सिद्धांत है वो है कि S कक्षक गोलाकार में सममित होता है, इनका आवेश घनत्व n संभावित संकृत कक्षक में बराबर वितरित होगा, यानी S कक्षक के गुणांक का द्वितीय घातांक सभी n संकृत कक्षक में बराबर होगा। इसका मतलब है कि S कक्षक सभी n संकृत कक्षक में बराबर होगा, अर्थात प्रत्येक संकृत कक्षक में S कक्षक के गुणांक का द्वितीय घातांक होगा इज इक्वल टू 1/n। थर्ड इसका प्रिंसिपल है कि प्रत्येक तरंग फलन चाहे वो संकृत हो या परमाणुीय हो वो प्रसामान्यीकृत या नॉर्मलाइज्ड होता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं ये इंटीग्रल ψ1 स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1 या इंटीग्रल ψ2 स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1 या इंटीग्रल ψS स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि संकृत कक्षक के लिए हमने ये इस तरह से लिखा, यानी इंटीग्रल ψ1 स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1, और परमाणुीय कक्षक के लिए हमने ऐसे लिखा इंटीग्रल ψS स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1। ये तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है कि ये तरंग फलन फिर संकृत हो चाहे परमाणुीय कक्षक हो, ये लंबकोणीय होते हैं जिन्हें हम ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। ये तरंग फलन इनके लिए हम जो लंबकोणीय कंडीशन हम लगाते हैं वो हम इस तरह से लिखते हैं इंटीग्रल
psi 1 psi 2 d2 इज इक्वल टू 0 और इंटीग्रल psi s psi p d2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो फर्स्ट टर्म हमने लिखी है ये संकृत के लिए है, सेकंड जो हमने लिखा है ये परमाणुीय कक्षक के लिए है। पांचवा सिद्धांत है इसका कि sp2 संकृत कक्षक बनने में प्रथम संकृत कक्षक की x अक्ष की दिशा में अधिकतम आवेश घनत्व होता है, तब इस संकृत कक्षक में py और pz कक्षक का कोई योगदान नहीं होगा। इसको जब हम sp2 संकृत कक्षक को समझेंगे तब आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा। छठा सिद्धांत है कि sp3 संकृत कक्षक बनने में दूसरा संकृत कक्षक माना कि एक तल में है, जैसे xz तल में, तो xz तल में py कक्षक का कोई योगदान नहीं होगा। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कैलकुलेशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं sp संकृत कक्षक में परमाणुीय कक्षक के गुणांक की गणना। जैसा कि हमने ऊपर देखे हैं, उन रूल्स को भी आप ध्यान में रखिए, यानी जो सिद्धांत हमने ऊपर देखे हैं उन सिद्धांत के अनुसार हम इनके परमाणुीय कक्षकों के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए sp, जैसा कि आप जानते हैं sp संकरण क्या होता है, जिसमें एक s कक्षक और एक p कक्षक, जब s की शेप होती है गोलाकार स्फेरिकल यानी और जो p की होती है वो डंबल शेप होती है, जब एक s और एक p कक्षक मिक्स होते हैं तो ये समान संख्या में दो sp संकृत कक्षक बनाते हैं और इस तरह के संकरण को sp संकरण कहा जाता है। तो इस sp संकरण को के लिए हम तरंग फलन लिखते हैं। देखिए psi 1 इज इक्वल टू a1 psi s प्लस b1 psi p और psi 2 इज इक्वल टू a2 psi s प्लस b2 psi p। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हो गई। अब जो पहला सिद्धांत हमने देखा उसके अनुसार क्योंकि दो संकृत कक्षकों में आवेश घनत्व बराबर बराबर वितरित होते हैं, तो यानी हम लिखेंगे a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि हमने देखा था 1/n और यहाँ n की जगह 2 लिखा तो ये 1/2 हो गया, यानी a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1/√2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। उसके बाद हमने जो दूसरा इसका जो सिद्धांत देखा था वो देखा था कि psi 1 संकृत तरंग फलन प्रसामान्यीकृत होती है, यानी हम उसमें नॉर्मलाइज्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो जिसको हम लिखते हैं इंटीग्रल psi 1 स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1, यानी हम उसको लिखेंगे इंटीग्रल, क्योंकि psi 1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से, तो ये हो जाएगी इंटीग्रल विद इन ब्रैकेट a1 psi s प्लस b1 psi p स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1। और इसी तरह से हम इंटीग्रल सेकंड हम जो लिखेंगे इक्वेशन वो है a1 स्क्वायर, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इस इक्वेशन 5 को हम सॉल्व करके लिखेंगे वो है a1 स्क्वायर इंटीग्रल psi s स्क्वायर d2, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है तो ये बाहर आ गया, ये कांस्टेंट होता है इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया, तो a1 स्क्वायर इंटीग्रल psi s स्क्वायर d2 प्लस b1 स्क्वायर इंटीग्रल psi p स्क्वायर d2 प्लस 2a1 b1 इंटीग्रल psi s psi p d2 इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 हो गई। तो परमाणुीय तरंग फलन psi s और psi p प्रसामान्यीकृत होते हैं तथा ये तरंग फलन एक दूसरे के लंबकोणीय होते हैं। तो ये देखिए इंटीग्रल psi s स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1, इंटीग्रल psi p स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1 एंड इंटीग्रल psi s psi p d2 इज इक्वल टू 0। तो इन मान को हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करते हैं
तो इक्वेशन 6 हमारी हो जाएगी, देखिए a1 स्क्वायर और जो ये साई एस स्क्वायर डीटो इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। फिर प्लस b1 स्क्वायर, फिर इंटीग्रल साई पी स्क्वायर डीटो इज इक्वल टू 1, तो हमने 1 पुट कर दिया, प्लस 2a1 b1, फिर ये जो इंटीग्रल साई पी डीटो इज इक्वल टू 0 है, तो वो हमने यहाँ पर 0 पुट कर दी। तो हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि हम ये जानते हैं कि a1 इज इक्वल टू √2, तो हम इस इक्वेशन नंबर 8 में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन 8 में हो जाएगा 1/2, क्योंकि a1 स्क्वायर तो 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो b1 की वैल्यू जाएगी 1/√2। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन नंबर 9 होगी। अब हम साई1 और साई2 के मध्य लंब कोणीय की शर्त लगाते हैं, यानी ऑर्थोगोनल कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो लंब कोणीय की शर्त लगाने पर जो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी, वो है इंटीग्रल साई1 साई2 डीटो इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर फिर से साई1 की वैल्यू पुट करते हैं, साई2 की वैल्यू पुट करते हैं, और इसको देखिए यहाँ पर हमने साइड में लिखा हुआ है साई1 की वैल्यू भी पुट कर दी, साई2 की वैल्यू भी पुट कर दी, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा वो है a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। एक बार आप अपनी कॉपी में खुद करके देखिए, आपके पास यही रिजल्ट आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन में a1 a2 b1 का मान रख के और b2 का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, देखिए विद इन ब्रैकेट ये इक्वेशन है हमारी 1/√2 इंटू 1/√2, क्योंकि a1 और a2 की वैल्यू रख दी, प्लस b1 की वैल्यू 1/√2 और b2 हमें कैलकुलेट करना है। तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो b2 हमारे पास निकल के आ गया 1/√2। तो इस तरह से ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए जो तरंग फलन हमारे पास आएगी वो है साई1 इज इक्वल टू, अब देखिए आपकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमने a1 a2 b1 b2 के मान रख दिए, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो जाएगी साई1 इज इक्वल टू 1/√2 विद इन ब्रैकेट साई एस प्लस साई पी, और साई2 इज इक्वल टू 1/√2 साई एस माइनस साई पी। ये इक्वेशन नंबर 12 और 13 हो गई।